लड़कियां आती हैं रात में या उसके यहाँ पार्टी होती है, और उसने फिर ये बोला कि आपको मुझ इससे क्या मतलब है, आप मैं कुछ भी करूं। और वो अपने घर से जाके रॉड लाया और उसके बाद मारा है सर पे। उसको उसने बुलाया और उन लोगों ने ईंटे से मारा है। लेकिन किसी को जान से मार देना, ये तो मुझे लगता है कि पूरा प्लान था। हाँ, ये तो उचित है। अरे मेरे तो दामाद ही थे, अब उनका ड्रेस ही कर दिया, मार दिया। इससे बुरा और किसी का कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है। हम वाराणसी के प्रवीण झा जी के घर पे मौजूद हैं, स्वर्गीय प्रवीण झा में कहना होगा, और 304 नंबर उनका ये फ्लैट है। सदन से योगी आदित्यनाथ एक दंभ भरते हैं कि अपराधियों को वो मिट्टी में मिला देंगे, और उन्हीं के उत्तर प्रदेश में सुबह एक कॉलोनाइजर की हत्या होती है और शाम को एक शिक्षक की हत्या होती है। और उन्हीं शिक्षक के आवास पे हम यहाँ मौजूद हैं। हम अंदर चलेंगे, हम उनसे बातें भी करेंगे। और घटना तो सबको पता ही है कि 3 लोग आए जिन्होंने शराब के नशे में धुत होकर के उनको नीचे बेसमेंट में मार दिया जान से, और उसके बाद 80 घाट पे जाकर के वो आरोपी आराम से सिगरेट भी पी रहे थे। और काफ़ी लोग हैं अंदर, हम उनसे बात करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे हम बातें करेंगे। 3 आरोपी इतने मन बड़े हो गए कि इतने प्रतिष्ठित शिक्षक को, जिनका वाराणसी में इतना बड़ा नाम था, और अचानक से उनकी हत्या कर देना, क्या ये पुरानी रंजिश थी? ये पुरानी रंजिश कहूँ कि मैं ये कहूँगा कि एज अ सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी से, ये जो हैं प्रवीण जी, जो मेरे जीजा जी हैं, वो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के। तो जो एक्यूज्ड है 202 में जो रहता है, उसने बहुत बार क्या है कि ऐसी गतिविधियाँ की हैं, जैसे कि उसके यहाँ लड़कियां आती हैं रात में या उसके यहाँ पार्टी होती है और बहुत शोर हंगामा होता है। तो एज अ सेक्रेटरी सभी लोगों ने बोला कि आप जाके उनसे बोलें कि जो है कि ऐसी गतिविधियाँ बंद की जाएं। तो इस पर वो एक बार 6 महीने पहले गए थे। उन्होंने बोला था कि ऐसी गतिविधियां ठीक नहीं है, पारिवारिक सोसाइटी है, सभी परिवार वाले रहते हैं, तो ऐसा काम नहीं करें। तो इस पे उसने कुछ ऐसा वो बोला कि आपको इससे क्या मतलब है। पूर्व कुलपति का बेटा भी था वो। अब ये मुझे नहीं पता, वो डीन, मुझे जो पता है कि वो डीन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसी। तो ये यहाँ पर एक जो पुराना ये था, इससे लिंक है। उसके बाद 6 महीने के आसपास गुजर गया, तो सबको लगा कि ये एक, अब इस पे सब शांत हो गया। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं किया, तो लगा कि इस पे कोई अब कार्रवाई क्या, मतलब क्या इस पे हो सकता है। इस पे जस्ट एक सजेशन था, और एक हम लोग की तरफ, सेक्रेटरी की तरफ से बोला गया था कि फैमिली सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अचानक कल फिर उसने क्या किया, गाड़ी लाके यहाँ पर हॉर्न बजा रहा था। और जो प्रवीण जी हैं, ये तो इसमें कहीं से इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये बाहर से आए। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि और बाहर के भी लोगों ने कि 2 घंटे से गाड़ी में हॉर्न बजा रहा है। एज अ सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी आप अपने जो रेसिडेंट हैं, जो रहते हैं यहाँ पर, उसको बोलें या ना करें। तो इन्होंने जाके उसको बोला कि ठीक है, ये आप गाड़ी वो यहाँ पर हॉर्न ना बजाएं, और ये जो आप, मैं बड़े भाई की तरह से कह रहा हूँ, ये उन्होंने वर्ड यूज़ किया, बड़े भाई की तरह से कह रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो इस पर उसने फिर ये बोला कि आपको मुझ इससे क्या मतलब है, आप मैं कुछ भी करूँ। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो था वो चला गया वहाँ से, और वो अपने घर से जाके रॉड लाया और उसके बाद मारा है सर पे। और उसके जो 2 सहयोगी थे, उसको उसने बुलाया और उन लोगों ने ईंटे से मारा है सर पे। तो ये तो एक कल्पना से ऊपर की बात है कि कोई नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ा बातचीत इधर उधर हो जाता है, लेकिन किसी को जान से मार देना, ये तो मुझे लगता है कि पूरा प्लान था इन टर्म्स कि उसने सोची समझी चाल। इस दिन का चुनाव किया गया था क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता है कि आप आए और एक छोटी सी जान के वो क्रिएट किया गया था कि मैं करूं, और जिससे कि सेक्रेटरी बाहर आए और फिर मैं उन पे हमला करूं। तो मुझे जो लगता है कि ये सही है। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस ने उसको हिरासत। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अभी तक तो बिल्कुल संतुष्ट हैं। गौरव कुमार जी इस मामले को देख रहे हैं?
गौरव कुमार जी कमिश्नर साहब, नहीं, पीपीएस। राइट। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इतने मनचले मन बड़े लोग सोसाइटी में इतने महीने से रह रहे थे, ऐसे लोगों को सोसाइटी में स्थान ही क्यों दिया गया? अब कौन इसमें घर कैसे ले रहा है, ये किसी के बारे में जानना तो बहुत मुश्किल होता है। अपार्टमेंट में ऐसे भी लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, तो ये सोसाइटी वैसी नहीं होती है जिसमें ताक झांक का ज़्यादा चांसेस है। तो किसी के दिमाग में और क्या प्रवृत्ति है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये तो परखना बहुत मुश्किल है। इतने अच्छे शिक्षक जिनका किसी से, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानता था, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, हर चीज़ को सुलह करते थे, प्रिंसिपल तक नहीं बने वो। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक बन के ही काम करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ आजीवन, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे इंसान की हत्या हो जाना मतलब मुझे आश्चर्य कर गई जब मैं सुबह पढ़ा। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और चूँकि सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है, जब कोई सोसाइटी का वो बनता है तो सेक्रेटरी बनता है तो उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत तरह की जिम्मेदारी होती है, सीसीटीवी ये वो। और उस दिन जो परसों जिस दिन घटना के दिन वो न्यूसेंस जो क्रिएट किया जा रहा था, तो उसमें उनका बोलना लाजमी था। उन्होंने फ्रेंडली और भाई के नाते बोला, और इस पर इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये हमारी सिविल सोसाइटी में बिल्कुल ही पहले की रंजिश लगती है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दिन का प्लान नहीं हो सकता है, एक दिन का प्लान बिल्कुल नहीं हो सकता। 40 किलोमीटर सुनने में आ रहा है दोस्तों को बुलाना, फिर शराब पीना, और आश्चर्य की बात है कि हत्या के बाद सुनने में आ रहा है कि वो 80 घाट पे जाके सिगरेट पी रहे थे। बिल्कुल पूरा प्लान रहा होगा ये, और इसमें कहीं से भी ये मोटिव था, एकदम इंटेंशन था, टू इंटेंस टू मर्डर। तो इसमें बस यही हम लोगों का यही है कि एज ए सिविल सोसाइटी प्रशासन से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पर। और प्रवीण सर के ससुर जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, एक सज्जन व्यक्ति थे, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानता था, लेकिन कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन ऐसे समाज में बहुत अराजक तत्व है। हाँ, ये तो उचित है। अरे मेरे तो दामाद ही थे, अब उनका ड्रेस ही कर दिया, मार दिया। इससे बुरा और किसी का कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है? ये तो अंतिम सत्य है। लेकिन बिना कारण के कभी यहाँ पर झगड़ा झंझट नहीं होता था। बस वो लड़का जो था 202 वाला, वो थोड़ा सा न्यूसेंस, तो पता नहीं यंग लोग या जो दारू क्या तारीख क्या पीते हैं, मुझे तो नहीं पता है क्या लोग पीते हैं, तो पी पा करके कुछ करता था। तो हमारे दामाद इस सोसाइटी के ये थे, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी थे। लोग उन्हीं के पास आते थे, जा साहब आप क्यों नहीं कुछ देखते, जा साहब आप क्यों नहीं देखते। इसी में मारे गए। जाके मना किया कि भाई क्यों ऐसा करो, हॉर्न बजा रहा था अननेसेसरी। जनता जो मोहल्ले वाले हैं वो लोग दौड़े कि भैया बंद करो, तो वो नहीं सुना, तो इनको कंप्लेंट किया। तो ये तो मजबूर थे क्योंकि सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो ये गए, उसको समझाए, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि बस ये किसी तरह उलझ जाए हमसे। और फिर वो थोड़ी देर में ही अपने मित्रों, दुखद घड़ी है आपके लिए, आपसे बात करना भी ज़्यादा सही नहीं होगा लंबा। और देखिए हम 304 नंबर में ही इनके फ्लैट पे मौजूद हैं, और अब हम नीचे बेसमेंट में भी जाएंगे, ग्राउंड पे भी दिखाएंगे जहाँ से ये घटना हुई है। और ये इनका फ्लैट है। सनबीम स्कूल के शिक्षक प्रवीण कुमार झा की हत्या इसी जगह पे की गई थी। मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, और ये उनके कार की स्थिति आप देखिए, खून से लथपथ ये कार है, और खून के काफ़ी निशान भी नीचे हैं, और शीशे को तोड़ दिया गया था। एक मामूली सा विवाद था, लड़के थे, हॉर्न बजा रहे थे, वो बस सिर्फ समझाने आए थे, क्योंकि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते उनका कर्तव्य था उन्हें समझाना, सिर्फ एक समझाने गए थे। और समझाने में ये मुझे लगता है कि ये प्री प्लान मर्डर था, ये पहले से सुनियोजित था कि ये इस दिन का चुनाव करना, 40 किलोमीटर दूर से दोस्तों को बुलाना, शराब पी करके जानबूझ करके हार्न बजाना। हार्न बजाने पे दायित्व तो सेक्रेटरी का ही होता है, वो आता है समझाने के लिए, उन्हें पता था, वो आए। इसमें आगे कुछ कहा नहीं जा सकता था। उसके बाद उनकी पीट करके घर से वो रॉड भी लेकर के आए। और विगत 6 महीने पहले भी इनके साथ जो है थोड़ी सी बहस हो गई थी। लड़का जो था वो मनबड़ू टाइप के कुछ लड़के थे, मनचले टाइप के, और उन्होंने इनकी यहाँ पे हत्या कर दी। और यही है ग्राउंड जीरो से हम यह खबर दिखा रहे हैं।
योगी जी सदन से हमेशा कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सुबह 21 अगस्त की सुबह कॉलोनाइजर की हत्या होती है, और सेम रात में एक शिक्षक की हत्या होती है। वो शिक्षक जो वाराणसी में काफ़ी प्रतिष्ठित अध्यापकों में से एक थे, और हर कोई उन्हें जानता था, हर कोई उनका सम्मान करता था। और ये दुखद घटना है यहाँ पे जो आप देखने को मिल रहा है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।